हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हाईकअप क्लासेस में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग साइंस के डिफिनेशंस के बारे में देखे थे, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग साइंस के फुल फॉर्म्स और साइंस के पार्ट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ साइंस। फुल फॉर्म ऑफ साइंस, एस मीन्स सिस्टमेटिक, अगर हिंदी में मीनिंग देखा जाए तो व्यवस्थित। सी मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव, विस्तृत। आई मीन्स इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान। ए मीन्स एक्सप्लोरेशन, मीन्स ढूंढना। एन मीन्स नेचुरल, यानी प्राकृतिक। सी मीन्स कॉजेज, यानी कारण। और ई मीन्स इफेक्ट, मीन्स प्रभाव। इस प्रकार सिस्टमेटिक, कॉम्प्रिहेंसिव, इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लोरेशन, नेचुरल, कॉजेज और इफेक्ट, ये हमारे साइंस के फुल फॉर्म्स हैं। इसके बाद हम लोग साइंस के ब्रांचेस के बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ब्रांचेज ऑफ साइंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? ब्रांचेज ऑफ साइंस। देयर आर थ्री मेन ब्रांच ऑफ साइंस। देयर आर थ्री मेन ब्रांच ऑफ साइंस। तो पहला हमारा ब्रांच हो जाएगा फिजिक्स, दूसरा ब्रांच है केमिस्ट्री, और तीसरा ब्रांच हो जाएगा बायोलॉजी। तो ये तीन जो हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये साइंस के पार्ट्स हैं। अगर हिंदी में देखा जाए इसमें तो ये होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, ये होता है रसायन विज्ञान, और ये होता है हमारा जीव विज्ञान। इनके अलावा फिजिक्स के भी बहुत सारे ब्रांच हैं, लेकिन दो ब्रांच इसके मेन हैं। केमिस्ट्री के भी दो ब्रांच मेन हैं और बायो के भी दो ब्रांच मेन हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिजिक्स के दो ब्रांच। एक ब्रांच होता है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। दूसरा ब्रांच होता है हमारा क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। इसी प्रकार केमिस्ट्री के भी दो ब्रांच होते हैं। एक होता है आपका ऑर्गेनिक, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी प्रकार बायोलॉजी के भी दो ब्रांच होते हैं। एक होता है आपका जूलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। ये हमारे साइंस के ब्रांच हैं और उनके पार्ट्स हैं। अब हम लोग देखते हैं फिजिक्स का डिफिनेशन। फिजिक्स किसे कहते हैं? आप लोग के मन में चल रहा होगा कि फिजिक्स का डिफिनेशन क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के डिफिनेशन के बारे में देखते हैं।
तो डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। दोबारा से हम रिपीट करते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। यहाँ पे हम राइट करते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स is the branch of science which deals structure of matter and energy and their interaction। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स about structure of matter and energy and their interaction। अब हम लोग देखते हैं हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स। आप लोग के मन में चल रहा होगा फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं फादर ऑफ फिजिक्स, गैलीलियो गैलीली इज द फादर ऑफ फिजिक्स। गैलीलियो गैलीली इज द फादर ऑफ फिजिक्स। गैलीलियो गैलीली के बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताते हैं। गैलीलियो गैलीली वाज अ फेमस फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर, एज वेल एज ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। एंड गैलीलियो गैलीली डिस्कवर टेलीस्कोप। He discovered telescope as well as largest moon of largest fourth moon of Jupiter। गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप को खोजा था, उसके साथ साथ जो जुपिटर का चौथा सबसे बड़ा मून है उसके बारे में गैलीलियो गैलीली ने बताया था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं केमिस्ट्री में। व्हाट इज केमिस्ट्री, या अगर हम कहें केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या होगा, तो हम यहाँ देखते हैं केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about
properties composition and structure of substances. Chemistry is a branch of science which deals about properties, composition and structure of substances. अगर हम बात करें केमिस्ट्री के फादर के बारे में, तो हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लोवेसियर. Anthony Lavoisier. Anthony Lavoisier is the father of chemistry. Anthony Lavoisier is the father of chemistry. Anthony Lavoisier के बारे में हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं. एंटोनियो लोवेसियर ने ऑक्सीजन और सिलिकॉन इन दोनों एलिमेंट की खोज की थी. ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, ये दो एलिमेंट केमिस्ट्री के ऐसे हैं जिनकी खोज किसने किया था? तो एंटोनी लोवेसियर ने. इसके बाद हम लोग देखते हैं बायोलॉजी. व्हाट इज बायोलॉजी? अगर हम आपसे पूछें बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप लोग का जवाब क्या होगा? हम लोग यहाँ पे देखते हैं बायोलॉजी. Biology is the branch of science which deals about the relation between living organism and environment and entire environment. Biology is the branch of science which deals about relation between living organism and entire environment. तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स about relation between living organism and entire environment. दोबारा से हम लोग देखते हैं बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट relation between
लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एंटायर इन्वायरमेंट। जिस प्रकार से हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के फादर को देखते हुए आए हैं, पढ़ते हुए आए हैं, उसी प्रकार बायोलॉजी के भी फादर यानी फादर ऑफ बायोलॉजी हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो आंसर हमारा होगा अरस्तु। अरस्तु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी के दो ब्रांच के बारे में देखे थे, एक बॉटनी और दूसरा आपका था जूलॉजी, तो उनके भी फादर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु ही हमारे फादर ऑफ जूलॉजी हैं। अगर नेक्स्ट पूछा जाए फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी तो थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।